बोल रहा हूं क्योंकि सच्चा हूं भाई। क्या डरना क्या? अगर ऊपर वाले ने मौत लिखी होगी मिल जाएगी भाई, क्या डरना है? पर झूठ के साथ तो नहीं जीऊंगा, इस लांछन के साथ नहीं जीऊंगा भाई। सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, सब कुछ बेचना पड़े, अपनी जिंदगी बर्बाद करनी पड़े, पर ये लांछन तो हटा के रहूंगा। अब या तो आप सामने से आके खुद एक्सेप्ट कर लो, और मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, सच में भाई हाथ जोड़ के आप दोनों को प्रणाम करूंगा। क्योंकि मेरा मुद्दा यह है, मेरे माँ बाप को ये झूठे आरोप से बाहर निकालो। आप दोनों के हाथ जोड़ूंगा, आप दोनों अपना खुशी खुशी जीना, मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं, ना आपका मेरे से लेना देना होगा। और अभी भी भोलेनाथ की कसम दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों की लाइफ अच्छी हो सके। आपको पता है कि सच क्या है। आप दुनिया का आगे जितना झूठ बोलो, दिल में तो पता है ना। जब उस मंदिर में अभी भी जाओगे, उस मंदिर के सामने अभी भी जाओगे, कभी तो जाओगे आप, अभी नहीं तो कल, कभी तो मुंह से भगवान का नाम लोगे, रूह नहीं कांपती क्या? अभी भी यही रहेगा भाई। अगर ये इंसान सामने से आके सच बोल देता है, और भाई ये मत कहना भाई अभी कैसे बोल देगा, डिप्रेशन में है भाई। इतने में अगर मेरे माँ बाप को हो गया, वो तो रिवर्सेबल नहीं है ना, क्योंकि अगर मेरे बाबा को कुछ हो गया उसके बाद ये इंसान आके सच बोलता है, मेरा बाप तो मर जाएगा उस लांछन के साथ। मेरे बाप की आत्मा को थोड़ी पता, वो बाइज्जत बरी हो गया। उस माँ का भी क्या करूंगा? मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा भाई, और बिना कुछ करे परिवार बर्बाद हो जाएगा। ना मैं रहूंगा, ना मैं कुछ करूंगा। ये सुसाइड कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है। और आपने एक बहुत गलत चीज दुनिया के सामने रखी है कि जब आप पे प्रूफ ना हो, जब आप पे कुछ ना हो, आप सुसाइड अटेम्प्ट कर लो। अभी भी लोग आएंगे गाली देंगे कि भाई क्या है, ये है, वो है। इस वीडियो में एक भी कट नहीं है, क्योंकि सच है। कुछ चीजें भूल भी रहूंगा, और मेरी तरफ से ये चीज यहीं खत्म। इसके बाद ना मैं कोई प्रूफ डालने वाला हूं, मैंने जितने डालने थे डाल दिए। ना मैं इसके बाद कोई और वीडियो बनाने वाला हूं। आप जब भी पहली बार इंस्टाग्राम पे आओगे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आओगे, मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सच बोल देना। अगर आप सच नहीं बोलना चाहते हो तो आप वो प्रूफ दे देना जो इल्जाम आपने लगाए हैं। अभी भी ये बोलूंगा, क्योंकि लोग ना अब शायद इसको ऐसे जोड़ देंगे कि भाई अगर उसके बच्चे को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। भाई उसका जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं अपने माँ बाप की लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं इस डर में लड़ूं कि भाई सामने वालों का बच्चा होने वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है भाई, भगवान करे वो बच्चा स्वस्थ हो, अच्छा हो, और उसे सारी कामयाबी मिले दुनिया की। पर सिर्फ इस डर से, मतलब लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनका क्या भाई, मेरे परिवार का क्या? वो तो गलत भी नहीं है, और मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ वो इंसान गलत है। ना रितिका गलत है, ना वो आने वाले बच्चे की कोई गलती है, पर वो इंसान गलत है जिसने ये सब कुछ करा है। क्योंकि अगर आप पे सबूत होते हैं, आप मेरे पे लीगली जाते। जब आप एक फेक केस मार सकते हो ना भाई, और जब आप अटेम्प्ट कर सकते हो ऐसा कुछ बहुत बड़ा, तो उससे बहुत आधी हिम्मत लगेगी सच बोलने में, और मेरे पे एक सच्चा केस मारने पे। तो इसको यहीं खत्म करते हैं। मैं अभी भी ये कहूंगा, मेरा ना उस रितिका के बच्चे को कोई ठेस पहुंचाने का, क्या कहेंगे, इमोशन है, ना मेरे को रितिका से कोई दिक्कत है। मेरे को दिक्कत सिर्फ एक इंसान से है, जिसको आप जानते हो, और मैं चाहता हूं वो इंसान आके सच बोले। और अगर मैं गलत हूं तो वो प्रूफ दे दे भाई। खत्म करते हैं ना। आप प्रूफ कह रहे हो, आप पे प्रूफ है, पर आप प्रूफ डाल ही नहीं रहे हो। अब बहुत सारे बंदे ना उनकी तरफ से मेरे को कॉल करके कहने लग रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर मैंने जुबान दी है, बट फिर भी मेरे को बहुत तरफ से कॉल आया कि भाई मिलके सॉर्ट आउट कर लो, परिवार है, मिलके सॉर्ट आउट कर लो। भाई मैं क्यों करूं मिलके सॉर्ट आउट? क्या मिलके ये चीज उनकी तरफ से नहीं करी जा सकती थी? समझ रहे हो? मतलब बड़ा मैं ही बनूं, बड़े बने सिर्फ कलम, कलम के माँ बाप, दूसरा इंसान जो मर्जी करे। आपका बच्चा होने वाला है, भोले से प्रार्थना करूंगा बहुत स्वस्थ हो, अच्छा हो, बहुत तरक्की करे। पर इससे ये साबित नहीं हो जाता जस्ट बिकॉज आपकी जीवन में खुशियां आने वाली है, आप मेरी खुशियां ले लो। जितना कीमती आपके लिए वो आने वाला बच्चा है। मैं अब एक चीज बहुत उठी थी जो उस इंसान ने लाइव में बोली थी कि तुझे शर्म नहीं आई, तूने उस बच्चे को जो इस दुनिया में भी नहीं आया उसका नाम लिया। माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, शायद गलत निकल गया होगा, बट समझना भाई, जब मेरे बीवी पे, मेरे माँ बाप पे झूठे आरोप लगाए थे ना, शायद मैं बौखला गया हूँ। लोग तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। फिर भी ठीक है भाई, मान ली गलती, हाथ जोड़ के गलती मान ली, कोई छोटा नहीं होता गलती मानने से। निकल गई, खत्म करते हैं। खत्म इन दी सेंस माफी मांगता हूँ, माफी ना देना देना आपके ऊपर है। तो बस यही है कि अब इस चीज को एक और इमोशन में मत डाल देना कि भाई उस बच्चे को कुछ हो गया, उस बच्चे की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं, और लॉ के अकॉर्डिंग भी मैं नहीं फंसूंगा भाई। लीगली तो मैं गलत हूं ही नहीं भाई, लीगली तो मैं साफ हूं, तो इसीलिए वो केस भी था जो रद्द हो चुका है। लीगली आई एम आउट ऑफ दिस। आप लीगली मेरे को छू भी नहीं सकते हो, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। आपको प्रूफ देने पड़ेंगे उन सब चीजों के जो पे आप पे नहीं है। अब बात करते हैं
सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया पे ही ये तमाशा आपने शुरू करा था। मैं ना सामने आया ना मैंने कुछ करा, मैंने बस अपने प्रूफ दिया और मैं अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गया था। आपने एक ऐसा कदम लिया जो दुनिया के सामने था, जो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। आप 100 गलतियां करो और उसके बाद सुसाइड अटेम्प्ट कर लोगे, अभी भी बोलूंगा मेरे को गाली देनी है दो, मेरे माँ बाप को गाली देनी है दो, बट वो कतई भी जस्टिफाइड नहीं है। अगर ऐसा है तो हर एक क्रिमिनल जो गलत करता है वो गलत करे और सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, और ये लोग उसके लिए सिंपैथी और कैंडल मार्च लेके चल देंगे भाई, क्योंकि सच तो मतलब ही नहीं रखता। बस धर्म तो नाम 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 का है इस देश में शायद फिर। बट ठीक है भाई, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं उनसे ये वादा करता हूँ जितने भी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं आप शर्मिंदा नहीं होंगे। हक से छाती ठोक के बोलता हूँ, सच्चा हूं, एंड तक सच्चा रहूंगा, और ना आज तक झूठ बोला है ना बोलूंगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर से एक और बार लास्ट में ये कहूंगा, अगर आपके अंदर थोड़ी भी शर्म है सामने आके माफी मांग लो, और इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन बैठाएगी मेरे ऊपर और उस केस के ऊपर। मैं आपको नहीं ला रहा हूं भाई, आपको नहीं ला रहा हूं। प्लीज अब इसको दोबारा इमोशन मत घुमा देना। इसका भाई अभी हॉस्पिटल में और भी ये सब कर रहा है, क्योंकि अगर शायद उसको 1-1.5 महीना लगेगा डिस्चार्ज होने में, या 5-6 दिन भी लगेंगे। अगर इस बीच जो धमकियां मेरे माँ बाप को और मेरे को आ रही हैं, अगर इस बीच किसी ने मेरे माँ बाप को हार्म कर दिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, मेरे को ये भी बता देना। तो मैं अपने लॉ पे पूरा भरोसा रखता हूं, और ये चीज अब लीगली आएगी। अगर मैं गलत तो मुझे सजा, आप गलत तो मुझे सजा। जय श्री राम। खत्म करते हैं।